मखलूक़ात को फिर बराबर कर दिया जाएगा, मट्टी मट्टी हो जाएंगे सब वो। और इंसान और जिन्नात, इन दोनों मखलूक़ात को इनके हिसाब के मुताबिक जन्नत दोज़ख भेज दिया जाएगा। यहाँ से अब इंसान की जो दास्तान शुरू होती है, मस्जूद मलाइका बनाया गया। मस्जूद मलाइका बनने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया गया। फिर उन्हीं की पसली से उनकी जोड़ीदार हज़रत हव्वा को तख्लीक किया गया। तख्लीक करने के बाद उनको कहा गया कि ला तक़रब हाज़िहि शजरा, एक ख़ास दरख्त था, उसको मना कर दिया गया कि इसके करीब दोनों मत जाना। ये समझिए डेमो हो रहा है वहाँ पर आदमियत का, बनी आदम का, कि जो उसके साथ अब दुनिया में पेश आने वाला है उस चीज़ का एक वहाँ पर अल्लाह पाक उनको डेमो करा रहे हैं कि तुम्हारे साथ दुनिया में क्या होगा, क्या हो सकता है, और उसके बाद तुम्हें फिर क्या करना होगा। शजर ममनुआ यानी एक वो दरख्त के जिसका फल खाने से मना किया गया कि भाई ला तक़रब हाज़िहि शजरा फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन, कि अगर तुमने इस दरख्त के फल में से इस्तेमाल कर लिया तो तुम ज़ालिमीन में से हो जाओगे, इसके करीब मत जाना। अब वो शजर ममनुआ समझ लीजिए इंसान की दुनिया में तमाम के तमाम जो गुनाह हैं जो अल्लाह पाक ने मना किए हैं, चोरी, शराब, रिश्वत, बदकारी और छोटे बड़े जो भी गुनाह, वो सब एक शजर ममनुआ की मिसाल है। फिर जितने भी ममनुआ गुनाह हैं उनकी तरफ इंसान की फितरत में रखा अट्रैक्शन, एक उसका रुझान, एक मैलान, एक रग़बत, कि जो चीज़ मना होगी, अभी भी हमारी नेचर में यही है कि जिस चीज़ को डॉक्टर कहते हैं भाई ये बीमारी में आप चीज़ ज़्यादा खाएं, उससे चीज़ें चिढ़ोती है। ख़ास तौर पे जब बीमार हो जाए तो घर के अंदर अम्माएं बच्चों को फ़ौरन कहते हैं दलिया खिलाएंगे। अब दलिया के नाम से उनकी आधी भूख तो वैसे मर जाती है। डॉक्टर भी कहते हैं इनको दलिया खिलाएं, सादा खाना खिलाएं, तो आधी भूख वैसे ठंडी। और जिस चीज़ को मना करते हैं कि भाई चटपटी चीज़ें नहीं खानी, मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, फला चीज़ नहीं खानी, वही चीज़ उस बीमारी में ज़्यादा बार बार याद आती है, क्रेविंग होती है कि ये चीज़ मुझे खानी है। मुझे अपने अब्बा जी का लतीफ़ा याद आ गया। हज़रत वालिद साहब हमारे एक दफ़ा बीमार हुए और बीमारी में कोई डिफिशियंसी थी ऐसी कि जिसकी वजह से भूख बिल्कुल रग़बत ख़त्म हो गई। अब वो एक दिन खाना नहीं खा रहा, दूसरे दिन खाना नहीं खा रहे, बहुत मामूली से खा के रग़बत ही नहीं है और तबीयत ज़ाहिर ख़राब। तो फिर वो मैंने एक डॉक्टर दोस्त से उनको हॉस्पिटल का करीब में बात की और फिर ले गए। वहाँ पे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी कि चला फिरा नहीं आ रहा, पकड़ के बहुत मुश्किल से उठा के कुर्सी बिठा के गाड़ी तक ले गए, गाड़ी से हॉस्पिटल में ले गए। अब वहाँ ले आके फिर उनको वो एडमिट किया। उन्हें डॉक्टर ने 2-3 चीज़ें ड्रिप में मिला के ड्रिप लगाई। अब जब ड्रिप लगनी शुरू हुई तो जैसे जैसे ड्रिप अंदर जाती रही तो थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे बाद तबीयत बहाल होनी शुरू हुई। तो जो डॉक्टर हमारे थे, डॉक्टर मिसबा साहब कनाडा में होते हैं, उनको जज़ा खैर अता फरमा, उनकी अहलिया भी डॉक्टर हैं, तो मुस्तकिल पूरी टीम मुतवज्जह थी, मुरीदीन मुशागिर सारे मौजूद थे, सर पे मुसल्लत थे। तो जब ड्रिप का वक्त ख़त्म हो गया, अब वो उनकी अहलिया हस्ती भी आई डॉक्टर साहब की, डॉक्टर मिसबा की, और आगे पूछने लगे हज़रत अब क्या तबीयत कैसी है? तो हंसने लगे, कहना बेहतर है। हज़रत भूख लग रही है? जी लग रही है। तो बताइए हज़रत क्या खाने का दिल चाह रहा है? वही बिस्तर पे भी पूछ रही है कि क्या खाने को दिल चाह रहा है। तो अब्बा जी कहने हमारे घर के सामने उस वक्त इतवार बाजार लगता था, रफीक चाट वाले वहाँ पे खड़े होकर छोले बेचते थे, अब्बा जी को बहुत पसंद है। तो कहने लगे आज इतवार है, वहाँ के चाट खिला दे, वहाँ चाट याद आ रही है, रफीक चाट वाली की चाट मंगा लें। तो खूब हंसी हो गई, सारे जितने सब हंसे, कहना ठीक है आपको जो दिल चाह रहा है बताएं, बस अभी आपके लिए मंगाते हैं। फौरन वहाँ से वो शागिर्दों को दौड़ाया, हो गया रफीक चाट वाले की चाट लाए और खूब मज़े से खाई उन्होंने। फिर एक दफ़ा जब हार्ट अटैक हुआ तो लियाकत में एडमिट थे, लियाकत में 4-5 दिन के लिए एडमिट हुए। तो अब वहाँ भी सिलसिला डॉक्टर को, वहाँ हॉस्पिटल का खाना तो इतना सादा आता है, हाइजेनिक होता है वो, कि इतना फीका कि नमक भी नहीं होता, सब चीज़ें बिल्कुल सादी होती है कि वो शादी का खाना भी क्या होगा। अब्बा जी हमारे उस लिहाज से ज़ाहिर है कि माशाल्लाह बाज़ौक़ थे खाने पीने में, जायके वाले, खाते कम थे लेकिन जायका अच्छा था। जवानी में तो माशाल्लाह बहुत फूडी थे, लेकिन बीमारी के बाद फिर बहुत मुख्तसर ग़िज़ा हो गई थी हज़रत की। और वहाँ पे एडमिट है तो वहाँ भी है कि बहुत सादा खाना, बिल्कुल फीकी दाल और सादा उबला हुआ अंडा, इस तरह के हल्की सी चपाती पतली परत की वारी। अब अब्बा जी खाना ना खाएं, मैं समझ गया कि मामला क्या है कि अब्बा का इलाज जो ना आधा डॉक्टर कर रहा है, आधा मुझे करना पड़ेगा, मेरी काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी। तो अब एक वक्त हो गया, 2 वक्त हो गया, 3 वक्त हो गया, खाने की रग़बत ही नहीं खाया जा रहा। खाना आए का तो वापस चले जाते आए चले जाए। तो मैंने कहा खुल के बता आपको खाने का क्या मूड हो रहा है?
कहने लगा चटपटा खाने का दिल चाह रहा है, वो चटपटा खिलाओ तो खाओ ना, ऐसे कहाँ खाया जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब लियाकत के करीब आसपास जो है ना वो फूड स्ट्रीट वगैरह हैं, तो हम लोगों ने बात की, हमने कहा वहाँ से बिहारी बोटी, कबाब, टिक्का बोटी ये लेकर आते हैं, वो खिलाते हैं। और वही हुआ कि वहाँ से चटपटे खाने लेकर आए, अब सामने रखे तो कुछ ना कुछ खा लिएगा, रगबत हुई कि अंदर से मैदे ने वेलकम किया खाने को कि भाई आ जाओ ठीक है। अब एक बंदा 50, 60 साल, 70 साल एक रगबत वाली ग़िज़ा खाता हुआ आ रहा है, तो वो अंदर से मैदा भी वो फील करता है कि जैसे ही उसकी मतलब की बात हो रही थी वो अपना काम शुरू कर देता है, मेटाबॉलिज्म हो गया, जो भी हो गया, एक्टिव हो जाता है कि वहाँ ये भी चीज़ आनी है। अभी डाइटिशियन जितने भी होते हैं ना, मैं भी कई दफ़ा बड़ी कोशिश करता हूँ डाइट फॉलो करूँ। जब कोई थोड़ा सा करता है भाई आपकी टमी बढ़ रही है, कंट्रोल करें, वेट कंट्रोल करें, अब डाइट देखनी शुरू की, 1-2 दिन का जोश चढ़ा के चलो डाइट कंट्रोल करते हैं, वो पता लगा खीरा काट के खाना है, लोबिया उबला हुआ खाना है, ये खाना है, चलो एक वक्त खा लिए, 2 वक्त खा लिए, ये कर लिए। अब तीसरे वक्त होता है कि वो एक मुजाहिद की तरह बंदा खाने पे टूट पड़ता है कि ऐसी की तैसी बाकी चीजों की कितना डाइट बंदा करेगा। एक चीज की जब इंसान को आदत हुई, चटपटी बिरयानी, मसाले वाली बिरयानी खाने पीने, अब कब तक ये उबले हुए लोबिये और उबले हुए अंडे इन पे गुजारा कर करके गुजारा करेगा, नहीं होता ये। तो फिर ये होता है खाते पीते खानदान में अल्लाह पाक ने पैदा किया, खाए पिए बंदा, तो क्या ये रहता है रगबत उसी चीज की तरफ अल्लाह पाक ने रखी है कि जो चीज मम्मी वहां अट्रैक्ट करेगी चीज, वो ये अल्लाह पाक ने फितरत रखी है इंसान की, और नेचुरल है कि उसमें अट्रैक्शन होना ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, तो उस चीज को बरकरार रखा गया। तो बहरहाल अब वो दरख्त की तरफ उनका अट्रैक्शन जाया जा रहा है हजरत आदम का कि जी इस दरख्त में मना क्यों किया गया, फिर भी अपने आप को रोक रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है रुकना है। अच्छा यहाँ फिर बीवी का रोल आ जाएगा, लोग कहेंगे बीवी को रगड़ देते, हर चीज को लोग आमतौर पर रगड़ने वाली बात नहीं, लेकिन एक मियाँ बीवी का जो प्यार होता है ना, रिलेशन होता है, उसके अंदर ये होता है कि बीवी थोड़ा सा मोटिवेट करती है कि नहीं करके देखें, इसमें खर्च क्या, थोड़ा सा चांस लेते हैं। अक्सर होता है ना बीवी यहाँ पे शौहर अच्छी खासी जॉब कर रहा है, कहीं जॉब लगी हुई है, 1.5-2 लाख आ रहे हैं, लेकिन नहीं, कुछ ऐसा तावीज़ देते कि मेरा मियाँ जो ना कनाडा चले जाए, अमेरिका चले जाए, वहाँ चले जाए। अरे भाई जी यहाँ पे कौन से जो ना आपके इस नौकरी के अंदर कीड़े लगे हुए हैं, अच्छी खासी तनख्वाह नहीं, खानदान वाले हमारे फलां बाहर है, बड़ा ऐश कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वहां जाके बर्तन मान लेंगे, धो लेंगे, यहाँ पे इज्जत से 1.5 लाख मिलने नहीं। अरे भाई यार रिश्तेदार है, सब मौजूद है, इज्जत से कर लो, तो वो हिसाब है कि अट्रैक्शन बाहर की हो रही है। तो बहरहाल अब उसी तरह बेगम साहब सर यहाँ मोटिवेट करते हैं ना कि बाहर चलते हैं, कनाडा चलते हैं, यहाँ अप्लाई करें, बहुत सी करवा भी देती हैं, यहाँ लगी लगाए अच्छी खासी जॉब छुड़वा दी, और अब जाके बाहर वो हमारे शादी से खवातीन इस तरह बोलते पिंडे ले रहे हैं। अब वहां जाके ना रोजगार है ना जॉब, या जॉब मिल भी गई तो होश उड़कर एकदम कि भाई कहाँ आ गए, सारा सब कुछ जो है रिश्तेदार दूर, घर बार दूर, कारोबार दूर, अजीज अकरबा दूर। तो अब हज़रत हव्वा जो है वो मोटिवेट कर रही है कि हरज क्या, थोड़ा सा चक्के देखते थे इसमें आखिर सिलसिला क्या है। उधर से अल्लाह पाक ने इब्लीस को भी इन्वॉल्वमेंट दे दिया कि भाई इसका भी इन्फ्लुएंस इनके ऊपर होगा, बनी आदम पर। ये जो मैंने कहा ना कि एक पूरा डेमो चल रहा है कि जो दुनिया में होना है वो हज़रत आदम, हज़रत हव्वा और इब्लीस इन सब के साथ चल रहा है। इब्लीस को एक्सेस दे दिया कि भाई दूर से रहते हुए इंसान के कल्ब में, दिमाग में वसवसे डाल सकता है, इविल प्रॉम्प्टिंग जिसको कहते हैं कि भाई थोड़ी थोड़ी चीजें वो तुम इनके दिमागों में टपका दो, ड्रॉप कर दो। अब वो दूर से ही इनके जहन में डाल रहा है कि जरूर इस शजर के अंदर, दरख्त के अंदर कोई ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से हमें इससे दूर रखा गया। इसलिए कि हजरत आदम तो मान नहीं रहे, तो इब्लीस ने हजरत हव्वा को ज्यादा दोनों अच्छी तरह से पूरा तैयार किया, और बाज कच्ची रिवायत थी, मुस्तनद तो नहीं, लेकिन उसके अंदर ये आगे उसने रग़बत दिलाई, तरगीब दी कि देखो जो मना किया गया ना इस दरख्त का असल वजह है, मैं तो यहाँ से सदियों से रह रहा हूँ, मुझे पता है कि इससे मना यूँ किया गया कि अगर तुमने खा लिया तो फतकूना मिनल खालिदीन, तुम यहाँ पे हमेशा के लिए रहने वाले हो जाओगे जन्नत से, फिर तुम्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं निकाल सकती, तुम जन्नती हो जाओगे पक्के, इसलिए तुम्हें मना किया गया, तुम ये न कर लो गई। अब और ज्यादा करेंगे तो ये तो ऐसी जबरदस्त चीज है कि भाई खा के अगर हमेशा से ठाट वाली जिंदगी में रहे तो फिर हमें टेंशन ही नहीं। अब हजरत आदम का ऐसा ऐसा वो तैयार कर रही है कि खा के देख लेते हैं हरज क्या है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते करते आखिर आदम ने भी कहा चलो थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, इसमें हरज क्या है, और वो उन्होंने थोड़ा सा जाके मियाँ बीवी ने चख लिया। अब जैसे ही चखा तो वो फौरन अल्लाह पाक ने फरमाया था फतकूना मिनल ज़ालिमीन, इब्लीस ने कहा फतकूना मिनल खालिदीन, तुम हमेशा रहने वाले हो जाओगे, अल्लाह ने फरमाया था फतकूना मिनल ज़ालिमीन, तुम नाफरमानों में हो जाओगे। फौरन उनका वहां से लिबास दोनों का उतर गया जन्नत का। पहला जो रिएक्शन आया कि वो दरख्त खाते ही जन्नत का जो लिबास बनाया गया था उतर गया। अब दम जल्दी जल्दी जो दरख्त के पत्ते थे बड़े बड़े वहां पे वो तोड़ के अपनी बॉडी पे उसको ढकने लगे, सतर को छुपाने लगे।
ये तो हो गया वो एक इंट्रैक्शन जिन उसका इब्लीस का और आदम और हवा अलैहिस्सलाम का, कि ये इस तरह से अल्लाह पाक ने एक दमा करा दिया। अब उसके बाद क्या करना था, वहां पे उसकी जो प्रैक्टिस कराई वो ये कि जैसे ही गलती हो गई, अब उसके बाद रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, इस दुआ का हजरत आदम ने विर्द शुरू कर दिया, हजरत हव्वा ने विर्द शुरू कर दिया। ये अल्लाह पाक ने ज़ाहिर दिल में डाला, क्योंकि उनके दिल के अंदर इंस्टॉलेशन जिसको हम कहते हैं, सारी वो अच्छी चीजें और अगर कोई गलती हो जाए उससे तौबा की चीजें वो डाल दी गई थी। इन्होंने रब्बना ज़लमना का विर्द शुरू कर दिया, कह रहा हमसे जुल्म हो गया। अच्छा, जुल्म का मतलब ये है कि वज़अ शै फ़ी गैरि महल्ली, अरबी में कहते हैं कि किसी चीज को उसकी जगह से हटा के रिप्लेस कर देना जहां पे वो चीज ना हो। अब जैसे पंखे का मकाम ऊपर छत पर, उसको छत के बजाय जमीन पे लगा दे, जुल्म है ये। तो कोई भी चीज जो उसकी असल प्लेस है उसको वहां से डिसमिस कर देना, ये जुल्म कहलाता है। तो जो ममनुआ चीज दिखा ली जुल्म हो गया, तो अब वो अल्लाह से जुल्म करें कि अल्लाह हमसे जुल्म हो गया। इसीलिए हम भी नमाज में अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा, बार बार अल्लाह के सामने कहते हैं अल्लाह हमसे जुल्म कसीर हुआ है। यानी इंसान सुबह से शाम तक जो काम कर रहा होता है उसमें न जाने कितने गुनाह नाफरमानी हो रही थी, तो उसको जुल्म कसीर कहा जाता है। तो इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा, हम भी आज तक वो दुआ का एक रिपीट करते हैं जुमला जो हज़रत आदम ने किया। अल्लाह पाक ने भी जब खूब गिड़गिड़ा लिए वो लोग, तो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम को फरमाया कि ठीक है, तौबा तो कबूल है, अब जन्नत से तुम्हें ज़मीन पे जाना पड़ेगा, ज़मीन पे जाओ और वहां पे जाने के बाद फिर मेरी तरफ से जो भी हिदायत मिलेंगे उसको अमल में लाते रहो और इस इब्लीस से बचते रहो, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें बहकाएगा। चुनाचे जन्नत से दुनिया में आ गए। अब दुनिया में भी जो जिद्दा है, जो शहर का नाम है, तो जद दादा को कहते हैं और जद्दा दादी को। तो जद्दा को जद्दा कहते इसीलिए हैं कि वहां पे इनका नुज़ूल हुआ। और हज़रत हव्वा की कब्र भी वही मशहूर है कि जद्दा के अंदर हज़रत हव्वा की कब्र भी वहाँ पर है। और अब मेरी अहलिया की भी कब्र हुई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वहाँ उनको बुलंद मकाम अता फरमाए। तो बड़ा मुबारक शहर है जद्दा, वहाँ पे इनका नुज़ूल हुआ। अरफात में इनकी मुलाकात हुई। अरफात को अरफात भी इसलिए कहते हैं कि उनके आपस में दोनों की दोबारा शनासाई हुई, हज़रत आदम की हज़रत हव्वा की आपस में मुलाकात के बाद शनासाई हो गई। अब अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि इब्लीस से तुम्हें बच के रहना है। दुनिया में भी देखिए इंसान जब आया तो चूंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहकर आए हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम से मुराद है कि हम सब उस जन्नत से गुजर कर आए हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम पूरी आदमियत के मजमूआ का एक नाम है। तो हम वहां से गुजर कर आए हुए, हमने वहां के लग्जरी लाइफ देखी हुई है, वहां की ठंडी हवाएं, आबशारें, सुकून, नरम बिस्तर, खूबसूरतियां। तो ये भी आप नोटिस कीजिएगा कि इंसान में आज तक अपनी उस जन्नत की जो प्यास है उसकी तस्कीन के लिए दुनिया में नित नए तरीके ईजाद करता है। वो देखिए अच्छे से अच्छे आजकल भी इंसान फार्म हाउस बना रहा है, उसमें झरने हैं, स्विमिंग पूल है, उसको तैराकी करनी है, सब्जा है, दरख्त हैं। तो इस तरह से आप वो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चले जाइए और दूसरे मुल्क हैं, जर्मनी वगैरह, वहाँ के सब्जा है। इंसान ट्रैवल करके उन चीज़ों को देखने जाता है, वहाँ की नहरें देखता है, उसको वो उसकी बॉडी के अंदर, दिमाग में पास की जो चीज़ें वहाँ पे उसके लगी हुई हैं, उसकी तस्कीन कहीं ना कहीं चाह रहा होता है। इवन ये अपने घरों में हल्की फुल्की खूबसूरत लाइटिंग, नरम बिस्तर, नरम गालीचे, खूबसूरत पर्दे, ये सारी चीज़ें ये वही जन्नत की जो निकली हुई हमारी जो ख्वाहिश है। जब जन्नत से निकल गए तो वहाँ से हम टेम्परेरी आए। अभी दुनिया में हम खेमे डाल के पड़े हैं, समझे, दुनिया की ज़मीन में खेमे में गुजारा हो रहा हमारा, ये खेमा बस्ती है हमारी, ये खेमा डाल के इंसान पड़ा हुआ। लेकिन असल मकाम हमारा वही है कि टेम्परेरीली यहाँ पे भेजा गया और फिर यहाँ से दोबारा फिर इंसान को वापस जाना है वहीं पर ही, ये अल्लाह पाक ने बता दिया। तो अब इंसान यहाँ पे आने के बाद उसी तस्कीन की तलाश में लगा रहता है। मोमिन मुत्तकी बंदा अगर वो करता है इन चीज़ों की तलाश, तो वो तकवे के साथ करता है, हलाल के साथ करता है। काफिर जो है वो तमाम की तमाम तलाश जो करता है वो बस अपने फ्रीडम के साथ करता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। मोमिन जो लिमिटेशन के साथ करता है तो उसको कहा गया कि तुम्हारा खाना पीना पहनना ओढ़ना सारा लिमिट के साथ हो। तो अब इस गुफ्तगू का जो अगला स्टेप हो ये कि अल्लाह ने आदम को और आदम को, उनकी बनी आदम को ये बात बताई कि तुम जब दुनिया में जाओगे तो तुम्हारे मिजाज में, तुम्हारी नेचर में गुनाहों की तरफ रग़बत या गुनाहों में मुलविस हो जाना, एक होती है खता, एक होता है इस्यान। खता ये है कि मुझे पता है कि हाँ ये गलत है,
फिर भी मैं करूं, ये खता है। इस्यान ये है नाफरमानी के अल्लाह पाक की तरफ से, खता ये है, हाँ थोड़ा सा इसमें फर्क है। खता ये है कि इंसान बाय मिस्टेक कोई चीज कर दे, जैसे कोई गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है, उसको पता है कि भाई किसी चीज का कत्ल करना गुनाह है, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, उससे कोई जख्मी हो गया, सामने वाला उसको कोई नुकसान पहुंच गया, तो गलती तब भी है, लेकिन ये उसकी बाय मिस्टेक हुआ कि भाई जानबूझ के उसने नहीं किया। एक जानबूझ के किसी को कोई जानबूझ के लकड़ी से, डंडे से, गोली से मार रहा है, जख्मी कर दिया, जान से मार दिया, ये इस्यान है। तो खता और निस्यान, बाज मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने लिखा कि इंसान का जो लफ्ज है वो बना ही निस्यान से है। निस्यान का मतलब यानी इससे भूल चूक होगी। अच्छा, भूल चूक में इसकी अपनी फितरत शामिल भी होगी कि भूल चूक से मतलब कि कोई गुनाह का जज्बा पर गालिब आ गया, फिर गुनाह कर बैठा, तो अल्लाह ने फिर इसके अंदर तौबा का मादा भी रखा है। अच्छा, ये भी नोटिस कीजिएगा कि हर बशर के अंदर, खा वो मोमिन हो काफिर हो, दुनिया में आने के बाद एक जुस्तजू होती है कि अपनी प्योरीफाई करने की, अपने आप को साफ करने की। अब वो एक मुसलमान तो ज़ाहिर अल्लाह के बताए तरीके के मुताबिक अपने आप को पाक साफ करता है, काफिर वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए या अपने आप को साफ करने के लिए वो कोई ना कोई अमल ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कुछ काम ऐसा करना है जिससे हम गलतियों से बचें, हमारी गलतियां माफ हो जाएं, तो वो भटकते रहते हैं इसी चीज में। तो अल्लाह ने ये इंसान के सरिश में रख दिया कि उसको फिर तौबा की तरफ रगबत भी हो, कि नादिम भी हो। ये बहुत सारी चीजों का एक इंसान को मजमुआ बना के दुनिया में भेजा गया, इसीलिए ये इंसान जो है अशरफुल मखलूकात है। इसमें तवाजुन भी है, खैर भी है, शर भी है, गजब भी है, गुस्सा भी है, कहर भी है। ये बनाने पर आए तो फलक बोस इमारतें बना डाले, ये उड़ने पर आए तो आसमानों को छू ले, ये गहराई में उतरना चाहे तो हजारों फीट की गहराई में उतर जाए, ये समंदरों को चीरना चाहे तो उनको चीर डाले, ये हवाओं को काबू में करना चाहे तो उसको काबू में कर ले। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुझे इंसान बनाने के बाद पूरी मखलूकात तेरे लिए मुसख्खर कर दी। सख्खर लकुम मा फिस समावात, इवन ये जो आसमान में, आसमान असल में सिर्फ उस आसमान को नहीं कहते, आसमान अरबी के अंदर हर बुलंद चीज को कहते हैं, कि थोड़ा सा जो बुलंद, जो बादल है भी आसमान है। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो खजूर का दरख्त है उसकी बुलंदी आसमानों को छूती है, तो आसमान अरबी में बुलंदी को कहा जाता है। तो वो फरमाया आसमान और जमीन की तमाम मखलूकात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। अब आप देखिए ऊंट इंसान से कितना बड़ा है, एक बच्चा भी उसकी रस्सी पकड़ के आराम से लेके चल सकता है। अब हवाओं को मुसख्खर करना कैसा है कि यहाँ पर मोबाइल लिए बैठे हुए और इन हवाओं के जरिए से हमारी आवाज, हमारी शक्ल, हमारा पैगाम इस वक्त कहाँ कहाँ दुनिया में, पूरे दुनिया के किसी कोने में भी देखा जा सकता है। ये तस्खीर नहीं तो और क्या है। तो सख्खर लकुम मा फिस समावात, आसमान और जमीन की तमाम चीजें इंसान तेरे लिए मुसख्खर कर दी। अब वो इंसान के ऊपर किस तरह वो करता है, लेकिन उन तमाम चीजों का सब कुछ करने के बावजूद जो असल नतीजा निकलता है, इल्ला लियअबुदून, उस अल्लाह की इबादत करनी है हमें। जहां गलती हो जाए तो तौबा करनी है। रब्बना ज़लमना अनफुसना फरमाना है। अल्लाह रब्बे करीम को इंसान की खताओं को पता है, गलतियों को पता है, हमें अपने अमाल की जो करेक्शन करनी है। जिस असल मौजू की तरफ आ रहा हूं, मुख्तसरन कर दो अपनी गुफ्तगू को, कि असल ये कि दुनिया में आने के बाद गलतियां होंगी, खता होंगी, निस्यान होगा, इस्यान होगा, सब कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। मैं डर गया, मैंने कहा चील मरी कौन पकड़ के ले आओ, उल्टा ले आओ। फूल बाद में नजर आया, पहले उसकी काली काली जो ये रैपिंग नजर आया, मैंने कहा कोई शिकार करके ले आया, चील पकड़ के, चील या शिकरा। जज़ाकल्लाह। ये हमारी बहुत मुतक़िद फैमिली है, मोहतरमा सबीन वो लेके आती है, अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए। तो ये खता गलतियां इंसान के अंदर कूट कूट के भर दी गई। अब उसका नतीजा बताया गया कि तुमसे बड़ी से बड़ी खताएं क्यों ना, तुम्हें तौबा करनी है। इस मौजू की तरफ आता हूँ, तौबा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गुनाहों से पाक होने के बावजूद दिन में 70 बार अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह को इस्तग़फ़ार सबसे ज्यादा पसंद है। कोशिश करें अगर अस्तग़फ़िरुल्लाह से छोटा सा जुमला भी ना मामूल बना लें इसका, कि 1000 मरतबा एक तस्बीह पढ़ लें, 1000 की अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, चाहे तो उसमें रब्बी शामिल कर लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। वैसे तो इस्तग़फ़ार की दुआएं बहुत हैं, लेकिन मुख्तसर तरीन ये अस्तग़फ़िरुल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह का वादा, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व अनहारा, कि अगर तुम अल्लाह से इस्तग़फ़ार करोगे तो तुम्हारी वो मदद करेगा माल से, औलाद से, तुम्हारे पर मूसलाधार बारिशें भेजेगा और तुम्हें औलादे देगा,
तो बहुत सारी चीज़ों के लिए बाकायदे वजीफे के तौर पर बताया जाता है। एक आमिल साहब को तो मैंने सुना था कि वो जो हजरात जुड़वा औलाद के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बोलता हूँ ख्वातीन को कि 1000 मरतबा रोजाना अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें तो अल्लाह पाक औलाद नदीना देंगे और जुड़वा बेटे देंगे। ऐसे भी हो तो इसके बड़े फवायद हैं। रिश्ता नहीं हो रहा शादी में, उसकी शादी के लिए कि शादी हो जाएगी, औलाद हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने सफ़ार से रखी हैं। लेकिन असल मकसद इंसान का पाकीज़ा होना है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। तो हमें नमाज के बाद, हालांकि नमाज तो नेक काम है ना, अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जैसे ही सलाम फिरते हैं सबसे पहले मैं क्या किया, अस्तग़फिरुल्लाह 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 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते थे। फिर उसके बाद वो तस्बीह पढ़ती सुभान अल्लाह 33 मरतबा, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये पढ़ा जाता है। लेकिन बता ये रहा हूँ कि नेकी करने के बावजूद भी यानी ये इजहार हम कर रहे हैं कि क्या मेरी नमाज, क्या मेरा खुलूस, क्या मेरा खुशू, सलाम फिर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं, अल्लाह जो शायन शान आपकी नमाज होनी चाहिए थी, मेरा सिजदा जिस तरह का होना चाहिए था वो नहीं है, तो अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि अल्लाह मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कि जाहिर है कि मेरा वो सहजार अल्लाह का वो इमेजिन करना कि मेरे सामने अल्लाह है, मैं उनके सामने इबादत कर रहा हूँ, वो नहीं हो सकता। तो अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ़ फरमा देना, ये एहसान की कैफियत होती है। हज़रत जिब्रील अमीन एक मरतबा एक इंसानी शक्ल में, बहुत प्यारे इंसान हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उनकी शक्ल में आए और आके पूछा, कभी कभी जो इंसानी शक्ल में हज़रत जिब्रील आते थे तो उनमें भी ज़्यादा जो शक्ल आती है हज़रत दहिया कल्बी की आती है। दहिया कल्बी इंतहाई खूबसूरत तरीन इंसान थे और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफारती फ़राइज़ भी अंजाम देते थे। तो बाज़ कंट्रीज़ के अंदर तो आता है कि इतने ये वहाँ पर जाके केयरफुल होना पड़ता था कि अपने चेहरे को कपड़े वपड़े ढक के रखते थे कि वहाँ की लड़कियाँ इन पर आशिक हो जाती थी इनकी शक्ल देखकर, इतने खूबसूरत थे। तो हज़रत जिब्रील अमीन इनकी शक्ल में आते थे। तो यहाँ से मालूम होता है कि ब्यूटी भी मैटर करती है, अल्लाह पाक ने हुस्न को एक मकाम दिया है, ठीक है। वो नहीं है कि जी किसी कमतर हो तो अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया गोरे को काले पर और इस तरह अरब को अजम पर कोई फजीलत नहीं, लेकिन नेचुरली अल्लाह पाक ने रखा खूबसूरती का मकाम। तो जिब्रील अमीन इनकी शक्ल में आए और पूछा कि मल एहसान, एहसान क्या है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये है कि अल्लाह की इबादत ऐसी करो जैसे कि आपको ऐसा लगे कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है अल्लाह को देख रहे हैं, ये बहुत रेयर केस होते हैं कि बहुत अल्लाह वाले उनके ऊपर ये कैफियत आती है कि उनको महसूस होता है अल्लाह को हम देख रहे हैं। फरमाया अगर ये कैफियत ना हो तो फरमाया कि फिर ये तस्वुर करो कि गोया अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ये दूसरी उससे थोड़ा लो दर्जे की कैफियत है। तो ये कैफियत बताई गई। वो कैफियत ज़ाहिर हमारे अंदर नहीं भी है, तब भी हमारा ये है कि हम जैसी भी टूटी फूटी लंगड़ी लूली कमजोर कोई भी नमाज हो पढ़नी, हाजिरी लगानी है, नमाज नहीं छोड़नी, दिल लगे ना लगे, दिल जमी हो ना हो, नमाज अदा करनी है। इवन ये कि जो लोग अगर अभी बिगनर्स हैं, अगर उनको मस्जिद में जाते सुस्ती आ रही है, मैं तो कहता हूँ घर में पढ़ लो, ऑफिस में पढ़ो। ये भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह के हबीब ने, अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने पूरी ज़रूर ज़मीन को उम्मत मुस्लिमा के लिए मस्जिद बना दिया। ये हमारे लिए हर चप्पा मस्जिद है। वरना यहूद और नसारा के लिए पाबंदियाँ थी कि वो सिर्फ अपनी जो उनकी इबादत गाह होती थी, सुमा कहलाते थे, वो उसी के अंदर बिया और सुमा कि उसके अंदर इबादत कर सकते थे। तो उनके लिए लाजमी था कि वो वहीं अपनी इबादत घर में जाएंगे तो इबादत अदा होगी, घर वर में नहीं कर सकते थे। तो फिर उनको ये होता था या तो घर ही वो इबादत के तर्ज पर वो अपने किबला रुख बनाते थे। लेकिन उम्मत को फरमाया कि हमारे लिए आसानी है कि एक तो मिट्टी के जरिए हम तहारत हासिल कर सकते हैं, तयम्मुम कर सकते हैं। दूसरा है कि पूरी रूए ज़मीन हमारे लिए, सिवाय उसके जहाँ निजासत पड़ी हो, निजासत के अलावा पूरी रूए ज़मीन हमारे लिए पाक है, मस्जिद है, नमाज पढ़ सकते हैं। तो शुरू में अगर सुस्ती भी आ रही है, घर में पढ़ ले नमाज, आहिस्ता से मस्जिद की आदत डाले, सुन्नतों की आदत डाले, सुन्नतें नहीं पढ़ी यानी फर्ज पढ़ ले, लेकिन हाजिरी अपनी मस्त कर ले कि जी दिन में 5 नमाजें काउंटिंग और छठा वित्र, इसको पूरा करना है। जब बिगनिंग हो जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान शुरू कर देगा आगे की आदत। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के शेख और मुर्शिद हैं, तो हिजरत करके मक्का मुकर्रमा चले गए थे जब इंडिया के हालात ख़राब थे। वहाँ खानका थी, मुरीदीन आते थे, रातों को स्टे करते हैं। अब भी बहुत सी खानकाएँ ऐसी होती हैं कि यहाँ पे मुरीदीन का पूरा जिस तरह मदरसों में क़याम होता है, तो वहाँ खानकाओं में मुरीदीन का क़याम होता है, रहना सहना खाना पीना सब होता है।
तो वहाँ भी मुरीदीन का हजरत के काम होता था, हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब के यहाँ। तो एक शख्स बैत होने आया, मुरीद होने आया कि जी मुरीद होना चाहता हूँ, बैत होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं, शर्त ये कि मैं बहुत कमज़ोर सा मुसलमान हूँ, तहज्जुद वगैरह की पाबंदी मैं नहीं कर पाऊँगा, खानका में रुकूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा रिलीफ दे दीजिएगा कि शुरू में मैं कम से कम फ़र्ज पढ़ लूँ, तहज्जुद के लिए मुझे ना उठाया जाए, मैं वैसे बस आपसे बैत हो जाऊँ। हज़रत ने कहा कोई मसला नहीं, ठीक है हो जाओ। बैत कर लिया, खानका में ठहरा दिया। अब रात का वक्त हुआ, तो जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो मुरीदीन का मामूल था उठने का, तहज्जुद पढ़ने का। तो एक मुरीद, दो मुरीद, तीन मुरीद वो उठते शुरू हुए, उठते जा रहे हैं, वुज़ू करते जा रहे हैं और फिर तहज्जुद में मशगूल हो गए खामोशी से, कोई जहरी तिलावत भी नहीं, किसी ने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। अब ये साफ जाहिर है कि जब दूसरे लोग उठ के खुटर पुटर कर रहे हैं, इनकी भी आँख खुल गई। अब वो बड़ी एक्टिंग कर रहे हैं सोने की, सोने करवटें बदलने की, सोता रहो, नींद मुझे उधर रिलीफ मिला वो शेख मुर्शिद से। अब उसके बाद जो करवटें बदल के खुद ही दिल में मलामत हुई, नदामत हुई कि भाई तेरी आंख भी खुल गई, नींद भी पूरी हो गई, सब माशाल्लाह इबादत में लगे, तहज्जुद पढ़ रहे, तू ही अकेला पड़ा हो, करवटें बदला, तू भी उठ जा। तो कहते हैं ना खरबूजे को जो खरबूजा रंग बदलता है, तो सोबत का असर ये पड़ता है। खुद भी उठे, वुज़ू किया और अपना रिलीफ तो फेंका उन्होंने बाहर में, डस्टबिन में, और तहज्जुद की नियत बानी, तहज्जुद पढ़ना शुरू हुआ और तहज्जुद गुजार बन गया माशाल्लाह। तो नेक सोबत से ये होता है कि फिर इंसान अब तौबा की तरफ माइल होता है। अल्लाह ने खुद फरमाया, ऐ बंदे तू एक बारिश बढ़, मैं एक हाथ तेरे करीब बढ़ूंगा, तू एक हाथ बढ़ेगा, मैं एक बा ये कहलाता है, मैं इतना तेरे करीब आऊंगा, तू चल के आएगा, मैं दौड़ के आऊंगा। ये फरमाया कि आ तो उसे मेरी तरफ बढ़ना तो शुरू कर। तो बहरहाल यूं इस तरह उनकी इबादत शुरू हो गई माशाल्लाह। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास ये देहात का एक देहाती शख्स गाँव का आया और हजरत से कहा कि जी मैं मुरीद होना चाहता हूँ, आपसे बैत होना चाहता हूँ, इस्लाह कराना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आदत है नस्वार लेने की, नस्वार रखता हूँ मैं, तो उसमें मुझे थोड़ी सी छूट चाहिए कि फ़ौरन नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं बाद में कोशिश करूंगा ऐसा ऐसा छूट जाए, तो अगर इतनी माफ़ी मिल जाए तो मुझे बैत कर लें। दरवाज़ा बंद कर दिया। हजरत ने कहा अच्छा चलो ठीक है। हजरत ने बैत कर लिया कि भाई मुखलिस है, नियत अच्छी है, राह खुदा में आना चाह रहा, चलो बैत कर लें। बैत कर लिया। अब उसके बाद हजरत ने कहा अपनी नस्वार की डिबिया निकाल के, पुड़िया निकाल के दिखाओ। निकाली उसने। हजरत ने कहा कि अपनी वो जो जितनी तुम चुटकी बना के खाते हो वो बना के दिखाओ, तुम कितनी नस्वार लेते हो, जितनी तुम्हें पसंद है। उसने बना के दिखाया कि जी मैं इतनी बड़ी नस्वार जो है ना वो टिकिया इतनी लेता हूँ। हजरत ने उसमें थोड़ा डिस्काउंट किया, काटी और थोड़ा चुटकी छोटी बना दी और छोटी गोली बना के कहा चलो शुरू में तुम्हारे लिए इतनी रियायत है, कितनी बड़ी गोली की बजाय तुम इतनी गोली रख लेना, इस्तेमाल कर लेना। ये भी सुन लिया। अब ली उसके बाद नस्वार की डिबिया लेके देव मार साढ़े उसके दीवार पर उठा के पटक दिया। कहने लगा हजरत जी अब जब तौबा करनी है, करने की नियत कर ली, तौबा कर ली, तो क्या इतनी क्या उतनी, बस अब तो पूरी मैंने तौबा कर ली, आपके हाथ में तौबा कर लिया, मैं दोबारा नस्वार इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो जब इनिशिएटिव लेता है इंसान तो आगे खुद बखुद अल्लाह पाक उसके हाथ पाँव वो खोल देते, इंसान बढ़ने लग जाता है। तौबा करना शुरू करे, रुजू अल्लाह शुरू करे, अल्लाह पाक खींच लेते हैं, पकड़ लेते हैं और बुला लेते हैं अपने पास। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में मुजाहिदे करेगा हम भी जरूर उसके लिए रास्ते खोल देंगे। तो इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को जो था कि अगर वो शजर ममनुआ खा लिया, अंबिया किराम हमारा अकीदा है कि वो गुनाहों से मासूम होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते माज़अल्लाह उन्होंने खता की गलती की, नहीं, वो हमारे लिए सिखाने के लिए प्रैक्टिस थी। तो हमसे गलतियां होती हैं, हम गुनाहगार होते हैं, बड़े से बड़े गुनाह भी हो जाए तब भी अल्लाह पाक माफ फरमा देते हैं, तौबा के रास्ते खुले हुए हैं। हत्ता के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सिद्क़ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हुआ है, आखिरत में अल्लाह पाक बख्शेंगे। वइन ज़ना वइन सरक, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, हुज़ूर ने उनका हाथ पकड़ा और फरमाया कि तुम्हें जन्नत में दाखिल होने का तरीका बताऊं? तो फरमाया हाँ, कि जन्नत में कौन दाखिल होगा? फरमाया कि जिसने सिद्क़ दिल से, जिसका खात्मा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो गया, दखल अल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अबू ज़र हैरान हुए, कहने लगे व इन ज़ना व इन सरक, अगर तो उसने जिना किया चोरी की तब भी? हजरत ने जवाब में फरमाया व इन ज़ना व इन सरक, हाँ अगर तो उसके साथ बदकारी उसने की हो, चोरी की, तब भी वो जन्नत में जाएगा। फिर उसने पूछा व इन ज़ना व इन सरक, 3 मरतबा हजरत अबू ज़र ने ये सवाल दोहराया कि अगर तो बदकारी की हो, चोरी को, तब भी? आपने फरमाया हाँ अगर सिद्क़ दिल से कलमा पढ़ लिया तो वो अपने गुनाहों की सजा पाकर जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह पाक ने कलमा गो के लिए बहुत गुंजाइशें रखी हैं कि तौबा कर लो तो सब माफ हो जाते हैं,
माफ तो माफ, साथ में ये भी कि अगर तौबा कर ली तो कभी अल्लाह को तौबा इतनी पसंद आती है कि उसके सारे गुनाह को नेकियों में कन्वर्ट कर देते हैं, वो सब बदल जाते हैं। ये दुआ आती है, या करीम अल अफ, या करीम अल अफ, या करीम अल अफ। एक हदीस शरीफ में आता है, मेरे बड़े भाई हज़रत मुफ्ती अब्दुल साहब ने मुझे सुनाई रिवायत, हदीस शरीफ में आता है 3 मरतबा जो शख्स पढ़ ले या करीम अल अफ, उसके जिंदगी भर के तमाम गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाते हैं। अफ के माने होते हैं माफ करने वाला। शब कद्र में भी देखिए ना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई लंबी चौड़ी इबादतें नहीं बताई। वैसे आप एतकाफ फरमाते थे, बहुत इबादतें करते थे, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब सवाल किया कि अल्लाह पाक से शब कद्र में क्या मांगो शब कद्र मिल जाए, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया कि ये कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, या अल्लाह आप पूरे के मुकम्मल अफ़ हैं, माफ़ करने वाले हैं, तुहिब्बुल अफ़, आप मखलूक़ात में भी दरगुजर को माफ़ करने को पसंद फरमाते हैं, फ़अफ़ु अन्नी, बस आप मुझे माफ़ कर दें। कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं कि ये हो वो नहीं, आप अफ़ हैं, फ़अफ़ु अन्नी, हमसे माफ़ करें, दरगुजर कर दें। तो ये अल्लाह पाक ने तौबा के लिए फरमाया। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो कहने लगी, हुजूर से पूछा कि अल्लाह के सामने छोटी छोटी चीज़ों का हिसाब, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़र्रे बराबर खैर भी इंसान देखेगा, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़र्रे बराबर शर हो वो भी देखेगा, कैसे अल्लाह के सामने हम कर पाएंगे। तो आपने फरमाया कि बस ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह मेरा आसान हिसाब फरमाना। आसान हिसाब ये होगा कि बस वो शफ़क़त वाला मामला होगा, अमाल नामा सामने आए, बस वो थोड़ा सा सरसरी से देखा, कुछ पूछा और जाओ, चलो जन्नत हो गई। तो अल्लाह से हर चीज़ में तौबा, इस्तिग़फ़ार और अफ़्व, दरगुजर। तो ये एक मामूल बना लें, अगर 1000 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो 100 मरतबा पढ़ लें, लेकिन 1000 मरतबा से अस्तग़फ़िरुल्लाह अगर आप पढ़ेंगे बहुत जल्द पढ़ लिया जाता है। और दुरूद शरीफ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुख्तसर दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको पढ़ने का मामूल बना लें, 100, 200, 300, 1000। ये वो चीज़ें जो इंसान की क्लींजिंग करना शुरू कर देती हैं, अंदर से तहारत आनी शुरू हो जाती है। दिल हमारा एक घर है, उस घर के अंदर कबाड़ खाना आ जाता है गुनाहों का। जब ये नेकियां करते हैं तो कबाड़ खाना निकलता है, जैसे मकड़ी के जाले, कचरा, मट्टी, धूल, और ये नूर उसकी जगह पकड़ने लगता है, रोशनी आने लग जाती है। वो नूर फिर इंसान के रूह पर, चेहरे पर, हर चीज़ पर आने लग जाता है और इंसान पाक होने लग जाता है। तो इंसान अगर गुनाह कर भी रहा है, इंसान से गुनाह होंगे, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अलावा, जो अंबिया किराम है मासूम है, बाकी हर इंसान से गुनाह किसी न किसी तरीके से होते हैं। सोच के गुनाह, किसी दिमाग के गुनाह, ख्यालात के गुनाह, माली गुनाह, बदनी गुनाह, साथ में इस्तिग़फ़ार करता रहे, ज़रूर अल्लाह पाक उसके लिए कोई ना कोई बख्शिश का रास्ता दुनिया में निकाल देते हैं। तो हमें तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए, अल्लाह से रुजू बढ़ा देना चाहिए, नमाज़ों का तमाम करना चाहिए। नमाज हमारी जो गुनाह भी हो जाए तो 2 रकात नमाज तौबा, तो युज़िब सय्यात, ये जो होता है इंसान की नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। अगर इंसान से गुनाह भी हो जाए तो हदीस शरीफ में आता है उसके बाद नेकी कर लो, तो अल्लाह पाक उस नेकी के जरिए से तुम्हारे उस गुनाह का कफ़ारा कर देते हैं। किसी ज़मीन पे गुनाह हो गया, कहीं बैठ के इंसान ने ग़ीबत कर ली, तो हदीस में आता है वहाँ से कफ़ारतुल मजलिस पढ़ के उठ जाओ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। ये दुआ है, इसकी गूगल पे मिल जाएगी, वो कफ़ारतुल मजलिस के नाम से मिलती है। कुछ भी नहीं आता तो बुजुर्गान जिन उलमा फरमाते हैं, कोई जिक्र खैर करके, कलमा तय्यबा पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के वहाँ से उठ जाए तो सारी की सारी खता इंसान की माफ़ हो जाती हैं। लेकिन ये नहीं कि हम महफिल सजा के बैठ के पहले खूब खताएं करें। मैं अक्सर देखता हूँ हमारे डेटा ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं ना मर्द कम है ना औरतें कम है, कहीं मॉल वगैरह में बच्चों के साथ कभी जाता हूँ तो वहाँ पे ख़ासतौर पर ख़वातीन बुरा ना माने, मर्द भी कम नहीं है। खैर वो आजकल के मर्द भी जो ना वो आधे जो ना उनके अंदर सांसें मौजूद होती हैं। घर के अंदर जो मर्द रिटायर होकर रहते हैं तो वो जो सांसों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब मस्जिद चले जाए बहू को सुकून का सांस मिलता है कि चलो ये सुसर जी जो वो मल्टी टैलेंटेड से चले गए, मस्जिद में सुकून का सांस आया। तो मॉल के अंदर खाने पीने फूड कोर्ट के अंदर देखता हूँ मैं, बच्चों बोलते देखो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, आंटियां जुड़े हुए टाइट किए हुए बैठा, पूरे बड़े निमाग के साथ एक दूसरे के साथ में मुंह दर मुंह किए हुए, ऐसे निमाग से उनकी गुफ्तगू हो रही होती है। और सारी घंटों गुफ्तगू करने के बाद होता है चल ना बहन तेरा मेरा क्या लेना देना, हाँ हमें क्या लेना, हमें तो बुराई को वो जान कामदान है। ये करके उनका जो ना एंड होता है, तो तेरा मेरा क्या लेना, चल बहन बात करेंगे। सारी चीजें कर ली, सब कुछ कर लिया, एंड ये हो गया। तो इस तरह महफिल जमा के अगर पूरी बाकायदा वो हो रही है तो फिर भी हमें बहरहाल उठते वक्त वहाँ से दुरूद शरीफ, कलमा तय्यबा, इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमारी कफ़ारा बन जाती है और अल्लाह पाक हमें ग़ीबत से बचाए। ये भी ऐसा मर्द है चस्के वाला का बंदा की बस एक वो कोई हल्का हल्का स्विच ऑन कर दे,
फिर तो पूरी रात गुजर जाएगी, पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है, और धनाधन एक से एक बढ़ के टॉपिक आते हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक हम सबको अच्छा रखे, और हमें चाहिए वक्तन फ़वक्तन, जैसे रमज़ान में हमारे आते हैं ना कि प्रोफेशनल ऑफिशियल माफ़ी नामे आते हैं, तो वो माफ़ी नामे हमें वक्तन फ़वक्तन रिश्तेदारों से बराह रास्त भी करते रहने चाहिए। ज़रूरी नहीं है शब बारात का इंतज़ार करें फिर पोस्ट लगाएं कि जी दानिस्ता नादानिस्ता मुझसे कुछ हो गया तो माफ़ कर दें, ऐसा ना करें, बल्कि वक्तन फ़वक्तन हमें अमूमी तौर पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि भाई हमने कोई भी किसी की बुराई की हो, ग़ीबत की हो, कोई बुरा भला कहा हो तो माफ़ कर देना। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने से पहले आपने चंद दिन पहले इज्तिमा किया और सबसे कहा कि किसी को मैंने कोई लानत की हो, कोई बुरा भला कहा, मुझसे बदला ले लें, और अल्लाह ताला से भी दुआ की कि अल्लाह मुझसे किसी भी किस्म की अगर कभी कोई किसी भी शख्स को मैंने कोड़ा मारा हो, कोई गाली दी हो, कोई बुरा भला कहा हो, तो मेरे उस अमल को उसके लिए रहमत और मग़फ़िरत का ज़रिया बना दें। जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंतहाई मुशफ़िक़ रहमतुल्लिल लिल आलमीन है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नात की फरमाइश हमेशा रह जाती है, इस दफ़ा मैसेज में फरमाइश आई थी कि नात ज़रूर पड़ेगा, तो चंद अशार पढ़ लेता हूँ और उसके बाद फिर बस अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह, खाने के मरहले की तरफ, जो असल हमारा जिहाद है खाने का। कि दीन में भी हमने सारे ये बना रखा है कि जब तक खाना पीना ना हो तो हमारा वो जिहाद कंप्लीट नहीं होता। अल्लाह ताला हक हलाल खाता पीता रखे हमें। और मैं वाकई देखता हूँ कि हम लोग जो है ना, ये बनी इसराइल वाली आदतें कुछ हमारे अंदर भी है, और कुछ ज़्यादा कॉन्शियस बनते बहुत हैं, करना कराना कुछ नहीं होता। ये जो आजकल नेट के ऊपर जो अभी शुरू में कहा डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, मर्द भी ख़वातीन भी, खाना भी है पीना भी है, क्या सारा सब कुछ सूट लिया, टिक्के बोटियाँ कढ़ाइयाँ खा ली, आखिर में बोतल डाइट पीने की मैं डाइट कॉन्शियस हूँ या कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं है, या शुगर की जो चाय के अंदर जो है ना वो इत्मीनान के लिए कोई गुड़ डाल दिया कि जी हमारे जो है ना वो ताकि वेट ना बढ़े लेकिन फिर भी मोटिवेट होने गया मोटी हो जाती मोटी में साथ में वेट भी, दोनों चीज़ें अलग अलग करते हैं तो मिलाया ना मोटी और वेट, ये पीछा नहीं छोड़ते, ये तो हो गया रहता है। फिर ऐसे जब करेंगे तो होगा। फिर कैसे इंसान के दिन गुजर जाते हैं। मैं जब इनात पढ़ता हूँ, अल्लाह पाक हमारी अहलिया की मक़सद कामिला फरमाए हमेशा याद रहती हैं। ये ज़ाहिर मैं प्रोग्राम में मैंने कहा भी इंस्टा पे भी डाला कि अक्सर होता ही है कि हमारे यहाँ कोई असाइनमेंट जब मिलता है ना लड़कों को, मैं स्टूडेंट को देता हूँ और वो बड़े अच्छे से बना के असाइनमेंट लाए, मैं फ़ौरन समझ जाता हूँ कि तुमने घर में बहन से बनवाया होगा। वो हंस पड़ते हैं, हाँ बहन से बनवाया है। मेरे पास क्लिनिक में जितनी ख़वातीन आती हैं वजीफ़े के लिए, शौहर की जॉब चाहिए, रोज़गार चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तरक्की चाहिए, वजीफ़े बताता हूँ शौहर को, तो शौहर पूछते हैं कि मेरी वाइफ पढ़ सकती हैं, तो मैं कहता हूँ पढ़ लें। तो वाइफ जो है ज़्यादातर लेडीज़ हमारी खूबियाँ खिदमात भी अंजाम दे रही होती हैं। तो ये नाते वगैरह इसमें भी, डायरी में भी बहुत सारी नातें जब मुझे पढ़नी होती थी, शुरू में जब दर्द शुरू हुआ था तो मैं अहलिया को कह देता था कि फलां नात लिख देना, तो वो फिर यूट्यूब पे निकाल के उसको लिखती थी। ये नातें उनके हाथ की लिखी हुई हैं और माशाल्लाह जब देखता हूँ तो वो याद आ जाती है, वक्त कैसे गुजर गया, कल किसी बात लगती है। डायरी में भी लिखी उन्होंने, जब दर्द होता था तो अल्लाह पाक उनको वहाँ पे बेहतरीन सुकून अता फरमाया, तो हमेशा के लिए जन्नत की फ़ज़ाओं में, हवाओं में और उम्रे के सफ़र में रह गई माशाल्लाह। मुख्तलिफ नातों के चंद अशार पढ़ देता हूँ, साउंड से ठीक कर देना। पिछली दफ़ा बहुत लंबा दर्स हो गया था, असल में लोगों की बैठे बैठे टांगें भी सुन हो जाती हैं। तो पहले बेगम इसलाह करती थी, अब बच्चियाँ इसलाह करती हैं कि भाई हर चीज़ को थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए। जैसे आज एक घड़ी मैंने सामने लगाई है, एक घड़ी वहाँ रखी है, एक घड़ी हाथ में पहन रखी है, और घड़ी में घड़ी को देख रहा हूँ कि टाइम ओवर ना हो जाए, लोगों की रियायत भी रहे साथ में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महव इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महव इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महव इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। कोई तो आँख वाला गुजरे गए इस तरफ से,
कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। ये रोज़ा है, खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, मद में चलते चलते रोज़े पे आ गया हूँ, शायद मैं चलते चलते रोज़े पे आ गया हूँ। तैबा के सब गदागर पहचानते मुझको, तैबा के सब गदागर पहचानते मुझको, मुझको खबर नहीं थी, मुझको खबर नहीं थी, मैं इस कदर बड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। ये दूसरी नात के शायर कुछ। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा से, गुम हो के रह गया है मेरा वजूद, जैसे गुम हो के रह गया है, खुद से बिछड़ गया हूँ दरबार मुस्तफा में। महसूस हो रहा था सदियां सिमट गई हैं, कुछ देर ही रहा हूँ दरबार मुस्तफा में। क्या अब भी मेरे रब का मुझ पर करम न होगा, अब तो मैं आ गया हूँ दरबार मुस्तफा में, अब तो मैं आ गया हूँ दरबार मुस्तफा में। आंसू दामतों के है चश्मे तर से जारी, आंसू दामतों के है चश्मे तर से जारी, छुप छुप के रो रहा हूँ दरबार मुस्तफा में, छुप छुप के रो रहा हूँ दरबार मुस्तफा में। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा में,
आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीब याद अब तो अवस्था हो गई है अहलिया के जाने के बाद से। एक एक मंजर ज़ाहिर है, बच्चे भी साथ थी, दामाद भी फिर आ गए थे माशाल्लाह। तो ऐसा बिछड़ना हुआ, वहाँ का फिराक, वहाँ की हाज़िरी, वहाँ का सब कुछ बहुत यादगार हो गया। बस अल्लाह पाक की हिकमत और मसलियत होती है कि किस वालिहाना अंदाज से वहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, सलाम पेश हुआ, हुज़ूर के कदमों में खड़े हुए, सारे मामला बहुत स्पेशल हुए, बहुत खुसूसी हुए। और फिर किस तरह खुसूसी तौर पर अल्लाह पाक ने वापसी कराई अहलिया की वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त ज़बान हमारी गुम हो गई थी कि हुज़ूर के रोज़े पर गए, जब अहलिया दुनिया से गुजर चुकी, उसके बावजूद भी फिर हम लोग दोबारा फिर मदीना तैयबा हाज़िरी हुई तो ना अल्फाज थे, ना आंसू थे, ना इजहार था, बस खामोशी से गर्दन झुकाया वहाँ से रोज़े अतर के सामने से गुजर गया कि ना बोलने के लिए कुछ था, ना समझने के लिए, ना समझाने के लिए। कि ऐसा लग रहा था कायनात टूट गई पूरी। इतना हंसता बस्ता पूरा एक काफिला किया और वहाँ से हम फिर भी नहीं कहते लुट पिट के आए, लेकिन बज़ाहिर हाल दुनिया के लिहाज से एक इस तरह खाली बिल्कुल इंसान हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियाँ ज़िंदगी में बर्दाश्त की, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। पूरा ख़ानदान आपका जिस तरह शहीद हुआ करबला के अंदर, क्या क़यामत खेज़ मंजर होंगे कि इतने बड़े ख़ानदान के कि हम एक अपने काफ़िले के रफ़ीक को बिछड़ा के पूरा दुनिया लूटी पीटी लगती है ऐसी। तो अजीब व गरीब बहरहाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के मामलात हैं। कल किसी बात लगती कि नादे पढ़ते थे, अहलिया भी शामिल सुन रही है, किस वक्त कौन से लम्हे क्या दिल की कोई बात होती है जो अल्लाह पाक को पसंद आ जाती है कि होती। बहरहाल अल्लाह ताला हमारी दुनिया की मंजिल आसान फरमाए और हमें खूब अपने दीन का मजबूत एक खादिम बना दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए और हमारी अहलिया को दर्जात अता फरमाए, हुज़ूर की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए और इस मोहब्बत में हमें खूब आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुख्तसर से दुआ कर लीजिए, फिर खाने का इंतज़ाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फरमाइए या अल्लाह हिसाब का मामले में एहसान फरमाइए। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क़ नसीब फरमाइए। या अल्लाह हमें फिर भी बार बार उम्रे की हाज़िरी की सादत नसीब फरमाइए, हरमैन शरीफ़ैन की हाज़िरी नसीब फरमाइए, जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हाज़िरी नसीब फरमाइए। हमारी अहलिया साहिबों के अल्लाह जो सफ़र में हमेशा के लिए उम्रे पे रह गए, उनको भी यहाँ बुलंद दर्जात अता फरमाइए और उनकी अल्लाह वहाँ ज़िंदगी भर की जो भी खिदमत दीन की हमारे साथ कबूल व मकबूल फरमाइए। हमें अल्लाह दायमी सब्र अता फरमाइए और रब करीम बेहतरीन हमारी ज़िंदगी को फरमा दीजिए। मेरी बच्चियों की, मेरे मुरीदीन की, मेरे दामादों की, मेरे घर वालों की, सबकी ज़िंदगी को या अल्लाह बेहतर और आसान फरमा दीजिए। हमारा जो टूटा फूटा सिलसिला चल रहा है अल्लाह से कबूल व मकबूल फरमाइए। मस्जिद जो अल्लाह तामीर हो रही है, दूसरी मस्जिद अब्रार, उसको भी खराफे से दीन का मरकज़ बना के वहाँ दीन का काम जारी और सारी फरमा दीजिए। हमारा कहना सुनना बैठना कबूल मकबूल फरमा लीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।